वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल पे। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक पोयम है जिस पोयम का नाम है माय मदर एट 66 और ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है। क्लास 12 की फर्स्ट पोयम है माय मदर एट 66। जो बच्चे सीबीएसई क्लास 12 के हैं वो इस वीडियो को देखेंगे और मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा। हर चीज़ आपको यहाँ से आपको पीडीएफ में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शंस में। आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी उन सारी चीज़ों का आपको पीडीएफ मिलेगा और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। हर लाइन का हिंदी आपको यहाँ पे मिलेगा और जितना बेहतर हो सके उतने बेहतर तरीके से आपको सिखाने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पोयम को। क्लास 12 की ये फर्स्ट पोयम है माय मदर एट 66। अब जो ये माय मदर एट 66 है ये मतलब एक पोयम है जिसे कमला दास के द्वारा लिखा गया है, जिनकी एज उस समय जिस समय पे ये पोयम लिखी गई थी उस समय पे उनके माता जी की एज 66 साल की थी। 66 ईयर्स की उस समय पे उनकी एज थी और उसी टाइम पे इन्होंने ये पोयम कंपोज करी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अबाउट ऑथर जानेंगे। एक्चुअली में इसके ऑथर कौन है। माय मदर एट 66 इज a beautiful poem has been beautifully composed by one of the greatest poetess of all time, Kamala Das. Kamala Das was born on 31st March 1934 in Malabar. कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को मालाबार, ये केरला का जगह है, केरला में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मालाबार, उस जगह पे इनकी जन्म हुई थी। हर पेरेंट्स वेयर वीएम नायर, उनके पिताजी का नाम वीएम नायर था एंड नालापत वालामणि अम्मा इनके माताजी का नाम था एंड हर स्पाउस वाज के माधव दास, और इनके पति का नाम के माधव दास था। दास वाज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट पोएट्स। दास भारत की एक प्रसिद्ध कवित्री में से एक थी। एन इंग्लिश एंड मलयालम राइटर, इसके साथ साथ वो एक अंग्रेजी और मलयालम लैंग्वेज की राइटर भी थी। शी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर अंकल नलपत्ता नारायण मेनन, और ये काफ़ी हद तक प्रभावित रहती थी अपने चाचा श्री से, जिनका नाम है नलपत्ता नारायण मेनन, अ प्रोमिनेंट राइटर। ये एक प्रख्यात प्रसिद्ध कवि थे। दास स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स फ्रॉम वेरी यंग एज। कमला दास ने जो पोएम लिखने का ये सिलसिला था ना, काफ़ी इनिशियल स्टेज में अपने लाइफ के शुरू कर दी थी कमला दास, द राइटर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। और ये मतलब इंडियन इंग्लिश पोएट्री की डायरेक्टर रह चुकी हैं। वॉज द फर्स्ट इंडियन वोमेन, ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने तो राइट इन इंग्लिश, जिन्होंने अंग्रेजी लैंग्वेज में पोएम लिखी। सी गॉट मैनी अवार्ड्स फॉर हर पोएट्री। उनको इन्हीं पोएट्री की वजह से, पोएट्री जरा समझिएगा, यहाँ पे एक वर्ड आया पोएट्री। पोएट्री होता है द कलेक्शन ऑफ पोएम। जब पोएम, बहुत सारा पोएम एक मतलब एक हेडलाइंस के अंदर लिखी जाती है, एक मतलब जहाँ पे पोएम का कलेक्शन होता है उसी को पोएट्री बोला जाता है। सच एज साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1984, उनको 1984 में साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया, जो 1984 में दिया गया। एशियन वर्ल्ड प्राइज इन 1985, एशियन वर्ल्ड प्राइज जो 1985 में दिया गया। PEN एशियन पोएट्री प्राइज इन 1963, और सबसे जो पहला इनको पुरस्कार मिला था 1963 में मिला था, और वो पुरस्कार था PEN एशियन पोएट्री प्राइज एंड मैनी मोर। और बहुत सारे प्राइजेज इनके पास है, इनको मिली हुई है। सी ऑल्सो नॉन एज माधवी पोथी।
और इनको प्यार से माधवी कुटी के नाम से जाना जाता था। हर शॉर्ट स्टोरी एंड ऑटोबायोग्राफी आर मोस्ट पॉपुलर वर्क इन केरला। इनकी छोटी छोटी जो स्टोरी थी और इनकी ऑटोबायोग्राफी जो आत्मकथा इनकी थी आर मोस्ट पॉपुलर वर्क इन केरला। ये केरला के अंदर बड़ा प्रसिद्ध था क्योंकि ये एक्चुअली में वहीं से बिलोंग करती थी एट लास्ट। और इन सभी चीज़ों को हमने देखा और अंत में इनकी मृत्यु 31 मई 2009 को हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई? 31 मई 2009 को हुई थी। जरा ध्यान देने वाली बात है, 31 मार्च को इनका जन्म होता और 31 मई को हमारे थे, डेट सेम है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं, इसलिए जरा इस डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से रखिएगा। 31 मार्च 1934 को इनका जन्म हुआ था और 31 मई 2009 को ये मर चुके थे। और जरा सा हम स्क्रॉल करेंगे अपने सिस्टम को तो ये माधवी कुटी दैट मीन्स ये कमला दास का रियल इमेज है, रियल इमेज ऑफ कमला दास, ये रियल इमेज है उनका। अब जरा सा इस पोएम का इंट्रोडक्शन एक्चुअली में हम जानेंगे पोएम का इंट्रोडक्शन क्या होता है। My Mother at 66 is an outstanding poem has been beautifully composed by कमला दास। My Mother at 66 ये बड़ा शानदार कविता है और इसे बड़े शानदार तरीके से कमला दास के द्वारा लिखा गया है। Who is फेमस फॉर कैप्चरिंग कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। और ये बड़े प्रसिद्ध हैं कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप की मतलब कम्प्लेक्सिटीज होती है ना, दैट मीन्स वो जटिलता कि जो ह्यूमन का जो बॉन्डिंग होता है ना, मानवों का जो बॉन्डिंग होता है कि उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो उनको इन्होंने कैप्चर किया है और अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के सामने रखने की कोशिश करी है। द पोएम माई मदर एट 66 जो ये पोएम है ना, माई मदर एट 66 इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन बॉन्डिंग। ये एक बड़ा सा सुंदर सा एग्जाम्पल है, बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है, बड़ा मतलब शोभनीय एकदम फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉन्डिंग का, स्पेशली दैट ऑफ मदर एंड डॉटर। और खास करके इसमें बात जो करी गई है ना, एक माँ और डॉटर की वो बॉन्डिंग के बारे में बात करी गई है कि एक माँ और बेटी का जो बॉन्डिंग होता है ना, लव होता है ना, प्यार जो होता है ना, समर्पण जो होता है ना इस रिश्ते के लिए, वो एक्चुअली में वो बॉन्डिंग कैसा होता है, इसी बॉन्डिंग को दिखाने के लिए कमला दास ने ये पोएम लिखी है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स द पेन एंड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। इस पोएम में कवि क्या कर रही हैं, डिस्क्राइब कर रही हैं कि अपने दुख, अपने भय, और वो दुख और भय किस चीज़ का है, लूजिंग हर मदर, अपने माँ को खोने का डर है, अपने माँ को खोने का भय है। टू हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ विच इज डेथ, और ये जीवन की कड़वी सच्चाई है, और कड़वी सच्चाई है मृत्यु। हर किसी को एक न एक दिन मरना है, हर किसी को एक न एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, और ये कड़वी सच्चाई है जो हर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और इसी पीड़ा से कभी भी सफ़र कर रही है, इसी सच्चाई वाली पीड़ा से कभी भी सफ़र कर रही है कि जो इंसान इस धरती पे आया है ना, उसे एक ना एक दिन जाना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हम इमोशनली किसी इंसान से जब जुड़ जाते हैं ना, वो इंसान हमसे अलग होता है ना, तो वो सेपरेशन क्या होता है, वो जुदाई क्या होती है ना, वही इस पोएम में बताया गया है कमला दास के द्वारा। जरा सा अब हम आते हैं कि ये पोएम है आपका माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 इस पोएम की समरी है, सारांश, बड़ा सा आसान तरीके से और बड़े बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। माई मदर एट 66 इज़ अ हार्ट मेल्टिंग पोएम। माई मदर एट 66 एक हार्ट मेल्टिंग पोएम है। ऐसा इसमें ये पोएम की फीलिंग्स ऐसी है ना कि किसी इंसान के दिल को मोमबत्ती की तरफ पिघला दे। हार्ट मेल्टिंग पोएम है, दिल को जो मतलब एक्चुअली में कि दिल की गहराई से जो चीज़ें लिखी जाती है ना, वो दिल पे जाके लगती है। और ऐसे ही ये पोएम है ब्यूटीफुली कंपोज्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन पोइट्स एंड फर्स्ट इंडियन पोइट इंग्लिश लैंग्वेज। और इसे बड़े ही शानदार तरीके से, खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। इंडिया के एकदम सबसे महानतम कवित्रियों में से शुमार, और इंडिया की पहली महिला पोएट थी जो इंग्लिश लैंग्वेज में पोएम लिखी थी। इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब
हर फीलिंग्स ऑफ लव इन दिस पोएम। इस पोएम में, इस कविता में उन्होंने डिस्क्राइब किया है फीलिंग्स ऑफ लव, जो प्यार का जो भावना होता है ना, उनको बताने की कोशिश करिए, एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स हर मदर। और जो किसी भी व्यक्ति का अपने माँ के तरफ, माँ के लिए जो समर्पण होता है, माँ के लिए जो प्यार होता है, माँ के लिए जो मन में जो भावनाएं होती है ना, उस भावनाओं को दिखाने की कोशिश करिए, उस भावनाओं को बताने की कोशिश की जा रही है। इट शोज हाउ ब्यूटीफुल एंड रिफाइंड अ बॉन्ड अ मदर एंड अ डॉटर कैन शेयर। ये वो बताती है, दिखाती है, इट शोज हाउ ब्यूटीफुल, ये कितना खूबसूरत है और कितना पवित्र है, रिफाइन है, प्योर है। अ बॉन्ड ऑफ अ मदर एंड डॉटर कैन शेयर, एक माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, कितना प्योर होता है, कितना ब्यूटीफुल होता है, कितना रिफाइंड होता है, ये बताने की यहाँ पे इन्होंने कोशिश करी है। कैन शेयर वन फाइन डे, ये शेयर करती है वन फाइन डे, एक बड़े अच्छे दिन में द पोएट वॉज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस विथ हर मदर। पोएट एक बड़े खूबसूरत दिन है, बड़े अच्छे से दिन में वो कोचीन एयरपोर्ट जा रहे होते हैं अपने माताजी के साथ, अपने माताजी के ही घर से, अपने माता पिता के घर से अपने माताजी के साथ वो कोचीन एयरपोर्ट जा रहे होते हैं। ऑन द वे, रास्ते में हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ ठीक उन्हीं के बगल में बैठी होती है। सी सडनली लुक्स एट हर मदर, वो मतलब अचानक से एक ही बार अपने माँ के चेहरों पे देखती है। सी फाउंड दैट हर मदर वाज डोजिंग विथ हर ओपन माउथ, वो पाती है कि उसकी माँ खुले हुए मुख से, मतलब मुंह खुले हुए हैं और खुले हुए मुंह से सांसें ले रही, डोजिंग कर रही है। दैट मीन्स सांसें लेना, वो हल्की नींद लेना। एंड फेस वॉज, झपकियाँ ले रही है। एंड फेस वॉज पेल लाइक अ कॉप्स, और उसके जो चेहरे हैं ना, किसी डेड बॉडी के तरह, उसके जो चेहरे की झुर्रियाँ हैं ना, वो किसी डेड बॉडी के तरह बिल्कुल दिख रही है कि वे फेस वॉज पेल लाइक, पीला पड़ चुका है, बिल्कुल पीला पड़ चुका है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किसी डेड व्यक्ति का शरीर है। द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वॉज क्लियरली वन ऑफ फैन, और उनके चेहरे पे ये जो देखने के बाद जो एक्सप्रेशन था ना, इससे क्लियर पता चल रहा था ये इन्होंने जब ये चीज़ें देखी तो वो दुख से भर चुकी है, बॉर्न आउट ऑफ फियर एंड ओल्ड एज, और ये इस चीज़ से डर रही है कि अब इनके माँ का एज बहुत ज़्यादा हो गया। अ सडन फियर एंड पेन क्रॉप्स अप इन द पोएट्स माइंड, और उसके बाद अचानक से एक डर और एक भय उनके दिमाग में आता है। एंड सी रियलाइजेज, उसके बाद वो महसूस करती है दैट हर मदर इज ऑल, उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है एंड कुड पास अवे, और वो अब हमारे बीच ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। लिविंग हर ऑल एलोन, और वो मुझे वो अकेला छोड़ के इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। दिस पेनफुल थॉट हॉन्टेड हर, और ये जो भय, दर्द भरी जो विचार थी ना, सोच थी ना, उनके दिमाग के अंदर जो जहन में चल रहा था ना, वो उसे हैरान परेशान कर रही थी। बट सुन, लेकिन ये जो समय था ना, ये एक ऐसा समय था कि ये खुल के उस एक्सप्रेशन को बयां नहीं कर सकते, क्योंकि हम मैसेज में चले जाते हैं ना, जब अपने एक्सप्रेशन को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह से पोएट भी अपने एक्सप्रेशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं। बट सुन, सी कंट्रोल हर इमोशंस, लेकिन शीघ्र वे अपने भावनाओं पे काबू पाते हैं। एंड पुट अवे दिस थॉट, और वे इस थॉट को दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं। बाय लुकिंग आउटसाइड टू द मूविंग कार, कि किस तरह से निकालने की कोशिश करते हैं कि वो चलती हुई कार के खिड़कियों से बाहर देखते हैं। टू हर सरप्राइज, वो बाहर देखते हैं तो उनके सरप्राइज के लिए सी फाइंड्स ट्रीज पासिंग बाय, उन्होंने पाया कि पेड़ पौधे भी पीछे छूटते जा रहे हैं। बाय रिमाइंड दैट टाइम, और वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं याद दिला रहे हैं कि हम भी कभी बचपन में थे, मेरी माँ भी कभी इस बचपन में रही होगी। इसी पेड़ के तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं, और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, वो हम कुछ ना कुछ चीज़ें पीछे छोड़ते हैं। टाइम हैज़ फ्लोन बाय एंड चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड रिप्रेजेंटेड, और जो बच्चे बाहर खेल रहे थे ना, जो दिख रहे थे, वो उनके अपने जवानी अवस्था के बारे में याद दिला रहे थे। एनर्जी एंड लाइफ, जो उनकी उस समय पे एनर्जी थी, जो लाइफ उस समय पे थी, उन चीज़ों को याद दिला रही थी। ऑल दिस प्रोबेबली रिमाइंडेड ऑफ हर चाइल्डहुड व्हेन हर मदर वाज यंग, और ये सारी चीज़ें ना, ये कहीं ना कहीं उनके याद दिला रही थी कि कभी ना कभी ऑफ हर चाइल्डहुड, उनके बचपन की याद दिला रही थी। व्हेन हर मदर वाज यंग, जब उसकी माँ बिल्कुल यंग थी।
एज दे रीच्ड एट द एयरपोर्ट, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं एंड द पोएट वॉज अबाउट टू लिव, और पोएट अब वहाँ पे अपने माता जी को छोड़ने वाली होती है क्योंकि वो एयरपोर्ट अब पहुँच चुकी है। सी वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक, वे उसके बाद सिक्योरिटी चेक पे चली जाती है। पोएट सिक्योरिटी चेक पे जाती है। हर मदर वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू वर्ड्स अवे, उसकी माँ उनसे कुछ ही दूरी पे खड़ी होती हैं। आफ्टर द सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद सी लुक्ड एट हर मदर विथ टीयरी आइज, वो अपने माँ की तरफ आंसू भरे आंखों से देखती है और चेहरे पे उदासी छाई होती है। हर फेस लुकिंग पेल, और वो फिर से रियलाइज़ करती है कि उनके जो चेहरे हैं ना वो पीले पड़ चुके हैं। एंड ग्रे लाइक द विंटर मून, ठीक उसी तरह से जब ठंड के मौसम में कोई इंसान, ठंड के मौसम का जो चांद होता है ना वो मतलब बिल्कुल ग्रे ग्रे दिखता है, ठीक उसी तरह से उनकी माँ के चेहरे पे भी जो झुर्रियाँ आई है ना वो ठीक उसी तरह दिख रही है। द पोएट सेंसेस अ फैमिलियर पेन, और पोएट को अनुभव होता है ये फैमिलियर पेन, मतलब चिर परिचित ये जो दुख होता है ना ये उनको एहसास होता है, ये उनको महसूस होता है। एंड हर चाइल्डहुड फियर ऑफ थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर कम्स बैक, और जो बचपन में होता है ना कि किसी बच्चे को माँ से बहुत मोहब्बत होता है, बहुत प्यार होता है, बेइंतहा मोहब्बत वो कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसकी माँ उसको बोलती है ना बेटा मैं तुझे छोड़ के चले जाऊंगी, तो अगर शरारत करेगी, तो वो जो सीन था ना अब वो पोएट को याद आता है। और जब ऐसा याद होता है ना तो उनके मन में और भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं मेरी माँ छोड़ के मुझे ना चली जाए। इस वजह से जब हम बचपन में होते हैं ना, ठीक हमारे साथ भी हमारी माँ करती है कि बेटा तू अगर ज़्यादा शरारत किया ना तो मैं तुझे छोड़ के कहीं चली जाऊंगी। हम डर जाते हैं और अपने माँ को नहीं खोना है हमें, इस वजह से हम क्या करते हैं, शरारत करना बंद कर देते हैं। ठीक यही रियलाइजेशन अभी पोएटिस को हो रही है। नाउ सी ओवरवेल्म्ड विद सॉरो एंड फियर, और जब ये ख्याल उनके दिमाग में आते हैं ना फिर से वो भर जाती है, ओतप्रोत हो जाती है उस सॉरो एंड फियर से। हाउएवर जो भी हो, जैसे भी हो, द पोएट कंट्रोल्ड हर फीलिंग्स, पोएट ने अपने फीलिंग्स को कंट्रोल किया। सी स्माइल्ड, और उसके बाद वो फेक स्माइल देती है, वो मुस्कुराती है। एंड सेड, वो कहती है अपने माँ से, सी यू सून अम्मा, हम लोग दोबारा फिर से मिलेंगे, हमें आशा है कि हम लोग दोबारा फिर से मिलेंगे। सी विश टू सी हर ओल्ड अम्मा अगेन, और वो चाहती है कि हम दोबारा अपने माँ से मिले, कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिस वजह से हम अपने माँ से नहीं मिल पाए। और ये उम्मीद लगा के वहाँ से पोएटेस चली जाती है कि हम अपने माँ से दोबारा ज़रूर मिलेंगे। तो ये आपके लिए समरी थी, और आपको जो नोट्स मिलेगी ना PDF वाली जो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग भी मिल जाएगा और ये सारा चीज़ आपको मिलेगा, वहाँ पे वर्ड मीनिंग मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर से मैं आपको सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा कि ऑब्जेक्टिव भी इनके आएंगे और क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। माय मदर एट 66। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके ना शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे एक्चुअल रूप से पढ़ना चाहते हैं ना, सही में पढ़ना चाहते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से अपने तैयारी को और भी तेज गति प्रदान कर सकते हैं। और जो बच्चे खास करके अपीयरिंग होते हैं 12th के लिए, उनको हमारे वीडियो को देखने के बाद अगर मार्क्स अच्छे आते हैं ना तो इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा संख्या में। थैंक यू सो मच।